सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ उत्तराखंड प्रॉपर्टीज़ UK07। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइज काफ़ी दिनों बाद हम एक बार और आपके लिए बहुत ही अच्छी डील और एक अच्छी लोकेशन पे एक बहुत ही प्यारा मकान आपके लिए लेकर आ चुके हैं वापस से। तो क्या कुछ इसकी डायमेंशन रहने वाली है और कितने स्क्वायर यार्ड पे मकान बना हुआ है और कौन सी लोकेशन पे ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, इस प्रॉपर्टी का बजट क्या रहने वाला है, तो सभी चीज़ की इस वीडियो पे बात करेंगे। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा जो भी इस चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस जिस प्रॉपर्टी की आज हम बात करने वाले हैं ये वो प्रॉपर्टी रहने वाली है जो कि आपके सामने है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं भी बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये अभी हम इसे एक फिनिशिंग उसमें बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अभी खाली अंदर जो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हैं, जो भी स्विच और बोर्ड की फिटिंग्स है वो इसमें अभी पेंडिंग है। बस ऑलमोस्ट सारा मकान ये फिनिश यहाँ पर आपको दिया गया है। प्लस अगर मैं रोड की बात करूँ तो रोड पूरे 20 फीट की यहाँ पर आपको रोड दी जा रही है। तो आइए चलते हैं घर के अंदर। सो गाइज एंट्रेंस यहाँ पर आपको पूरे 10 फीट की एंट्रेंस दी जा रही है विद स्टील गेट के साथ। यहाँ पर आपको एंट्रेंस दी जा रही है। जैसे हम अंदर चलते हैं, अंदर यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही प्यारा एक कार पार्किंग के लिए स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप एक हैचबैक गाड़ी से लेकर एक अपनी एक SUV गाड़ी तक यहाँ पर इजीली पार्क कर सकते हैं। टू व्हीलर की बात करूँ तो टू व्हीलर भी आप इजीली यहाँ पर अपना पार्क कर सकते हैं। अगर समरसेबल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको उसका भी टैंक मिल जाएगा और अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, जो कि पूरा 5000 लीटर का यहाँ पर आपको अंडर वाटर टैंक दिया जा रहा है। तो जैसे हम एंटर करते हैं, सो गाइस जो मैं आपको बता रहा था कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है लेकिन ऑलमोस्ट फिनिशिंग में है ये पूरी प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ एक ड्राइंग हॉल देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देखें पूरी थीम वॉल यहाँ पर आपको दी जा रही है। एंड हाँ गाइस एक चीज़ मैं शेयर कर देना चाहूँगा, ये जो प्रॉपर्टी है अभी फिनिशिंग नहीं है, बट आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम ID डाल दूंगा, जिसमें जैसे ये प्रॉपर्टी फिनिश होती है तो उसमें भी आपको एक पूरा लुक हम इसमें दोबारा से देंगे आपको जब फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको सामने देखा जाए तो सामने आपको एक थीम वॉल दी जा रही है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। फॉल सीलिंग की बात करूँ तो अंडर लाइटिंग वाली यहाँ पर आपको सारी फॉल सीलिंग दी जा रही है। जब ये फिनिश होगा गाइस तो तब आप देखना ये प्रॉपर्टी कितनी लाजवाब या कितनी शानदार होती है। और एक चीज़ बहुत अच्छी दी गई है इसमें, जैसे हम ड्राइंग रूम से सामने देखते हैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा एक मॉड्यूलर किचन देखने को मिल जाता है, जिसमें अगेन जो भी ये वर्क है ये PVC पैनल का वर्क यहाँ पर बहुत ही शानदार हो रखा है। एंड गाइस सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको सामने विंडो दी गई कि अगर मान लो बाहर से कोई आता है तो ईजिली आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन आया है कौन नहीं आया। और हाँ गाइस इस किचन में भी बहुत सारे घरों में बहुत कम देखने को मिलता है, बट ऊपर यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग अगेन विद रॉयल लाइटनिंग के साथ आपको यहाँ पर एक फॉल सीलिंग देखने को मिल जाती है। और सारे घरों में तो ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें वो होती है, बट यहाँ पर आपको एक बहुत ही PVC पैनल का कवर्ड दिया जा रहा है किचन के अंदर। तो आगे आपको यहाँ पर एक बेडरूम देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक छोटा सा कॉमन वॉशरूम भी देखने को मिल जाता है। अभी इसमें अभी सैनिटरी फिटिंग्स नहीं लगी हुई हैं, पर जहाँ तक हमारी इनके ओनर से बात हुई है तो जो भी यहाँ पे सैनिटरी फिटिंग्स है वो सारी जैगवार की लगने वाली है गाइस। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपको एक बेडरूम देखने को मिल जाता है। अगेन इसका साइज़ ये 11x14 का यहाँ पर आपको साइज़ दिया जा रहा है, जो कि अच्छा है। मतलब एक आप अगर डबल बेड भी लगाते हैं तो काफ़ी सारी स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फॉल सीलिंग की बात करूँ तो अगेन रॉयल लाइटनिंग के साथ यहाँ पर आपको एक मॉड्यूलर फॉल सीलिंग देखने को मिल जाएगी। एंड हाँ गाइस वेंटिलेशन की बात करूँ तो फ्रंट से तो वेंटिलेशन है ही है ऑफ कोर्स, बट बैक साइड से भी यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन दी जा रही है। और इस बेडरूम के साथ एक अटैच आपको वॉशरूम भी दिया जा रहा है। वॉशरूम में गाइस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपको एक गैलरी दी जा रही है जिसमें आपको वार्डरोब भी मिलने वाला है। अगेन आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए बहुत ही अच्छा एक मॉड्यूलर आपको यहाँ पर एक वार्डरोब दिया जा रहा है। अगेन PVC वर्क के साथ आपको मॉड्यूलर वर्क वो दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा कवर्ड दिया जा रहा है। फॉल सीलिंग अगेन आपको लाइटिंग वाली दी जा रही है मॉड्यूलर वाली। और सामने ही आपको यहाँ पर एक वॉशरूम देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन बहुत ही लेविश और बहुत ही रॉयल यहाँ पर दिख रहा है, बट अभी फिनिशिंग नहीं हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया सैनिटरी फिटिंग्स यहाँ पर सारी जैगवार की लगने वाली है। एंड अगेन मैं बता दूँ गाइस, आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही ये पूरा कंप्लीट होता है मैं आपको उसमें सारा फिनिशिंग वर्क दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं आगे। तो गाइस जैसे हम बेडरूम से बाहर आते हैं, सामने हॉल से सामने देखते हैं, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही एक कॉम्पैक्ट साइज़ की यहाँ पर आपको एक स्टेयर्स देखने को मिल जाती है, तो जो सीधे जा रही है हमारी
ऊपर बेडरूम की तरफ। तो आइए ऊपर चल देते हैं, ऊपर भी देख लेते हैं एक बार। छोटी सी आपको एक लॉबी दी जा रही है यहाँ पर, जहाँ पर आप इजीली आप अपना एक ग्रिल भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटे छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पर आप ग्रिल लगा सकते हैं। और यहाँ भी आप एक अच्छा यूज़ कर सकते हैं इसे, कोई भी छोटा सा चेयर या टेबल लगा के अच्छा यूज़ कर सकते हैं इसका भी। तो गाइस जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको एक छोटा सा स्टोर अगेन देखने को दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको एक स्टोर देखने को मिल जाएगा और यहाँ आपको एक पूजा घर देखने को मिल जाएगा। बट इसमें क्या अभी लाइटनिंग का थोड़ा सा ऊपर काम चल रहा है, तो अभी लाइटनिंग यहाँ पर अभी पूरी नहीं हो रखी है। सामने जैसे यहाँ मैं बात करूँ, सामने अगेन आपको जो नीचे साइज़ दिया गया था सेम एज इट इज़ यहाँ पर साइज़ मिल रहा है 11x14। अगेन फॉल सीलिंग की बात करूँ तो रॉयल इंटीरियर के साथ विद लाइटनिंग यहाँ पर दी जा रही है और सामने ही आपको वेंटिलेशन के लिए पूरा स्पेस दिया जा रहा है। और ये जो मैं विंडो की बात करूँ तो विंडो भी काफ़ी लेविश है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विंडो काफ़ी बहुत ही प्यारी विंडो है और डबल डोर यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। एक में आपको सिर्फ ग्लास वाली विंडो देखने को मिल जाएगी। सो गाइस जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इस बेडरूम में भी आपको अटैच वॉशरूम दिया जा रहा है। अगेन सेम जो मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा यहाँ लाइटनिंग का इशू है, आई होप कि सबको अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इस जैसे एज इट इज़ मैंने नीचे दिखाया था सेम आपको इस बेडरूम में भी अटैच वॉशरूम दिया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था एक छोटी सी गैलरी, उसमें भी आपको सारा वार्डरोब दिया जा रहा था और अगेन वहाँ पर सामने आपको वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। मैं आपका हल्का सा यहाँ से दिखा देता हूँ। अभी यहाँ लाइटनिंग का इशू है तो इस वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, बट एज इट इज़ है जैसे नीचे आपको दिखाया था सेम एज इट इज़ ऊपर भी है ये। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये लॉबी से जैसे आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर 10x10 का आपको अगेन बेडरूम देखने को मिल जाएगा। सो गाइस सबसे पहले मैं इसका पूरा आपको फॉल सीलिंग दिखाना चाहूँगा। इस फॉल सीलिंग की एक अलग बात है, वो यूनिकनेस क्या है, 60 इंच का टीवी तक प्लेस कर सकते हैं। अगर मैं एक इमेजिनेशन वर्ल्ड पे ले जाऊँ आपको तो यहाँ पर आप एक सोफ़ा लगा के सामने टीवी लगा के आराम से अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं विद फैमिली। एंड अगेन इस रूम के साथ भी आपको सामने वॉशरूम दिया जा रहा है सेम एज इट इज़। सामने ही आपको कबर्ड देखने को मिल जाएंगे। वॉशरूम के जैसे आप बाहर आते हैं और घरों में क्या होता है कि जैसे हम बाहर आते हैं तो पूरे पानी से भीगे हुए होते हैं, उससे क्या होता है फर्श गीला होता है। बट यहाँ पर क्या है सामने आपको वार्डरोब दिया जा रहा है, तो आपके जो भी गारमेंट्स हैं आप सीधा यहाँ से निकाल के अपने बेडरूम में एंटर हो सकते हैं। तो ये आपको सबसे प्लस पॉइंट है इस मकान का, जो कि आपको वॉशरूम के साथ ही इन्होंने जिन्होंने बनाया बहुत ही सोच समझ के मकान बनाया। तो आप एक बार ज़रूर इस मकान में विजिट करिए। अगेन आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे साइज़ के साथ एक वॉशरूम देखने को मिल जाता है विद वेंटिलेशन। आपको वेंटिलेशन दी जा रही है और इसमें भी फॉल सीलिंग डिज़ाइंड है, मतलब हर वॉशरूम में यहाँ पर डिज़ाइनर फॉल सीलिंग दिखी जा रही है, इवन वॉशरूम ऑल्सो। सो सामने ही आपको एक गैलरी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको एक छोटी सी लॉबी देखने को मिल जाती है जिसमें आप अपने कपड़े वपड़े ये बस सुखा सकते हैं। ऊपर आप देखा जाए तो रोशनदान आपको यहाँ दिया गया है, पूरे 12 महीना यहाँ आपकी धूप आती रहेगी। हाँ, अगर गर्मियों में जैसे आपको करना है तो आप ऊपर शेड वगैरह भी डाल के धूप रोक सकते हैं। तो गाइस अब चलते हैं टेरेस की ओर। टेरेस देख लेते हैं एक बार। तो अगेन यहाँ पर आपको एक कॉम्पैक्ट साइज़ में यहाँ पर आपको स्टेयर्स देखने को मिल जाती है विद मार्बल वर्क। है ना गाइस, जैसे हम बाहर आते हैं यहाँ पर आपको देखिए बहुत ही एक अच्छा साइज़, एक कॉम्पैक्ट साइज़ आपको यहाँ पर दिया जा रहा है टेरेस का। अगेन सामने वेंटिलेशन के लिए, रोशनदान के लिए बोला जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको अगेन रोशनदान दिया गया है। एंड डोंट फॉरगेट द व्यू गाइस। आप सबसे पहले व्यू देखिए यहाँ का, ऐसा व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो ऐसी जगह मिलेगा जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो, बट ऐसा व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा। सामने आप देख सकते हैं। सो गाइस व्यू की तो बात रही, बट सामने ही आपको अगेन हाईवे देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही नियर डिस्टेंस में है। अभी मैं डिस्टेंस प्राइस सबकी बात करूँगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो सो गाइस ये है इसकी लोकेशन और व्यू आपने देख लिया है, हाईवे मैंने बता दिया है। सो गाइस अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन यहाँ पर आपको बहुत अच्छी लोकेशन मिलने वाली है, जो कि लोकेशन यहाँ रहने वाली है टूरिस्ट लोकेशन आप इसे बोल सकते हैं। सहस्त्रधारा की ये लोकेशन रहने वाली है और सहस्त्रधारा के अंदर जो अमन विहार पड़ता है, अमन विहार के अंदर ये आपको लैंड नंबर 16 के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं मेन रोड से बात करूँ तो मेन रोड से यहाँ पर आपको सिर्फ 250 मीटर के अंदर ये प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको साउथ की फेसिंग मिलने वाली है। डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन अभी श्योर नहीं है, बट बहुत जल्द मैं जैसे ये वीडियो अपलोड होगी मैं इसको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी डायमेंशन डाल दूंगा। सो गाइज़, इसमें जो लैंड एरिया है वो 125 गज पे है, और अगर मैं कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 2500 स्क्वायर फीट की यहाँ पर आपको कवर्ड एरिया देखने को मिल जाएगी। सो गाइज़, फेसिंग की यहाँ हमने बात कर ली, लोकेशन की बात कर ली, डायमेंशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और कितने गज पे मकान बना हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। सो गाइज़, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, जो कि प्राइस यहाँ पर रहने वाला है 1,05,00,000 की यहाँ इस प्रॉपर्टी पे डिमांड रखी गई है। बट गाइज़, ये प्राइस फिक्स नहीं है, इसमें भी आपको छोटा मोटा रिगार्ड जो भी छोटा मोटा नेगोशिएट वो हम रेट करवाएंगे। ऑन टेबल यहाँ पर बात रखी जाएगी प्राइसिंग की। एंड हाँ गाइज़, इस प्रॉपर्टी में भी हम आपको लोन प्रोवाइड करवा के देंगे, 75 to 80% हम इसमें आपको लोन प्रोवाइड करवा के देंगे। एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल हम 90% तक इसमें आपको लोन सेंक्शन करवा के देंगे। एंड वन मोर थिंग गाइज, जैसे कि मैंने आपको पूरे घर की डिस्क्रिप्शन दी, आपको पूरा प्रॉपर्टी दिखाई, ये फिनिशिंग वर्क नहीं है। अगर आपको इसका फिनिशिंग वर्क देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल से बने रहिएगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम का आईडी है उत्तराखंड प्रॉपर्टीज़ UK07 से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जो कि नीचे आपको दिख रहा होगा। सो गाइज़, आई होप आज की प्रॉपर्टी आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक अच्छी लोकेशन के साथ, एक रीजनेबल रेट के साथ एक नई प्रॉपर्टी पे। तब तक के लिए जय हिंद।